सहयोग शिविर के मामले में वो एक क्रांतिकारी कदम है। 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार, और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है कि अब आरटीपीएस में जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मजदूर धुरकना अनुदान, ये सब जो आप आवेदन डालते हैं, तो अगर वो जैसे ही लैप्स होता है निर्धारित अवधि के बाद, तो इसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की है। कंप्यूटर खुद अपील में चला जाता है। ई सेवाओं का विस्तार अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पंचायतों तक कर दिया है। पंचायत में भी आप जा सकते हैं। 64 से अधिक सेवा हर पंचायत सरकार भवन पर कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, कटिहार। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाने की दिशा में सामान्य प्रशासन विभाग काम कर रहा है। आज सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सुहेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग में जनसेवा, शिकायत निवारण, ई गवर्नेंस और रोजगार से जुड़ी अपनी प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। आइए पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद सुहेल। नमस्कार। सामान्य प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य में के सर्वांगीण विकास और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु लगातार कार्य कर रहा है। इस प्रसंग में सहयोग शिविर का आयोजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम शिकायत निवारण के लागू किए गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री की जो यह सोच है सहयोग शिविर के मामले में, वो एक क्रांतिकारी कदम है। और आप खुद यह अनुभव कर रहे होंगे कि समस्याओं का बड़े पैमाने पर निस्तार 2 से ढाई महीने में हुआ है। पिछले 19 मई को यह कार्यक्रम लागू किया गया था प्रथम बार, और अब तक में 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं सहयोग शिविर में, जिसमें से 5,33,904 समस्या का निस्तार कर दिया गया है और शेष अभी लंबित है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच यह थी कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल होनी चाहिए। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कंप्यूटर द्वारा ही स्पष्टीकरण निर्गत हो रहा है खुद से। कोई पदाधिकारी इसको नहीं रोक रहा है। 10 दिन पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे कंप्यूटर स्वयं स्पष्टीकरण निर्गत करता है और पदाधिकारी को कंप्यूटर पर ही अपना जवाब देना पड़ता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तक सिर्फ कारण परीक्षा, द्वितीय कारण परीक्षा 4479 पे हुई है और कारण परीक्षा 26 से 30 दिन में 15 हुआ है। किसी पदाधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं करनी पड़ी है। 5,83,866 संख्या के विरुद्ध ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग ISO सर्टिफाइड विभाग है अब, है ना। जो आप जानते हैं ISO सर्टिफिकेशन सभी कार्य प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। नागरिक सेवाओं में बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अधीन आप जानते हैं RTPS है, और RTPS में जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि सभी दिया जा रहा है। और लगभग अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदन का निष्पादन किया गया है RTPS के अधीन। एक बहुत बड़ी बात यह की गई है अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में कि अब RTPS में जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मजदूर धुरकना अनुदान, ये सब जो आप आवेदन डालते हैं, तो अगर वो जैसे ही लैप्स होता है निर्धारित अवधि के बाद, तो इसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की है। कंप्यूटर खुद अपील में चला जाता है। किसी आदमी को अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपील में चला जाता है। और आपको जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि 23/6/26 को हम लोग प्रारंभ किया गया है ऑटो अपील की, और 6,934 आवेदन
खुद से जनरेट हुए हैं ऑटो अपील में, उसमें से 5503 का निस्तार हो गया। इस तरह से जो शिकायतें जाति आय प्रमाण पत्र वगैरह की आप शिकायतें देखते होंगे कि नहीं निर्गत हो रहा, उसमें ऑटो अपील की व्यवस्था की गई है। ई सेवाओं का विस्तार अब सामान्य प्रशासन विभाग ने पंचायतों तक कर दिया है। पंचायत में भी आप जा सकते हैं। 64 से अधिक सेवा हर पंचायत सरकार भवन पर कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है ना। और शिकायत निवारण के लिए लोक शिकायत निवारण अधिनियम पूर्व से गठित है, जिसमें हमारे हर प्रमंडल में, अवर प्रमंडल में एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं और जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। उनके यहाँ जो आवेदन प्राप्त होते हैं उस आवेदन में के हिसाब से अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके शिकायत के लिए भी बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली भी लागू की गई है 2019 से। उसमें अब तक 16,106 शिकायतों का समाधान भी किया गया है ना। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना माननीय मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी सोच है और हर एक विभाग में हम लोगों ने 160 विशेषज्ञों को IIM बोधगया के साथ MOU हुआ था और उसमें हर एक विभाग को एक एक्सपर्ट विशेषज्ञ दिया गया, कहीं पर 2 भी दिया गया। 160 विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं सभी विभाग में, जिसके जो मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट को चलाने की कोशिश की जा रही है। नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम सब हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि TRE 4 के लिए भी अधियाचना माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनुमोदित कर भेजी गई है। 25, 26 और 26, 27 में कुल संख्या 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों और परिषदों को नियुक्ति के लिए भेजी गई है, जिसमें नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी समस्या थी कि सभी कर्मियों का बिहार के जो भी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, आप सब लोग कॉरपोरेट में काम करते हैं, तो सबों का जो पर्सनल डेटा है वो HRMS पे आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लीट डिजिटाइज डेटा हमारे पास टोटल सभी पदाधिकारियों का है। 8 लाख कर्मियों का, उस पर वेतन प्रबंधन वगैरह सारा कुछ देखा जा रहा है। चल अचल संपत्ति भी है और जिज्ञासा केंद्र है, जिसके अधीन हम लोग नॉर्मली टोल फ्री नंबर डाला हुआ है, जिस पर आप जानकारी के माध्यम से RTI की जानकारी ले सकते हैं। उस पर अब तक 12,93,887 कुल मामले जो प्राप्त हुए हैं, जिसका जवाब दिया गया। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। तो आपने सुना कि मोहम्मद सोहेल क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से समस्याओं का त्वरित समाधान हो या फिर सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना, विभाग ने शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि डिजिटल गवर्नेंस, शिकायत निवारण, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधार के जरिए सेवाओं को अधिक प्रभावी और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाया गया है। अब इन दावों का वास्तविक असर कितना जमीनी स्तर पर दिखाई देता है, यह आने वाले समय में जनता के अनुभव और सरकारी कार्यप्रणाली से तय होगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।